बादशाह आलम जी, नीतीश कुमार के इस ऐलान के साथ ही आरजेडी को क्या इस बात के लिए डरना चाहिए कि महिला वोट बैंक में सेंधमारी कर लेगा एनडीए इसी फैसले के ऐलान के साथ? बादशाह जी, जैसे ही दोबारा से बैठो, अंबर है हमारे साथ, कंफर्म कीजिएगा। ठीक है ज्योति जी, वापस आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ। फालतू की बात है कह रहे हैं, एक बार जरा पहले सुनवाई देते हैं, एक बार सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। अरे किसने ये सब, आप लोग फालतू बात जो है 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है, ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, अब आपके पास आते हुए जरा सा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला अब लिया गया है मनमोहन गामा जी, इससे क्या लगता है महिला सशक्तिकरण तो होगा? ये फैसला आप कैसे देखते हैं? एआईएमआईएम इस फैसले को कैसे देखती है? देखिए, एआईएमआईएम हमेशा से महिलाओं को अग्रणी रखने का प्रयास किया है और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इस फैसले के स्वागत के साथ साथ सरकार की मंशा पे भी उंगली उठाता हूं, क्योंकि ये चुनावी घोषणा है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई 30% का ऐलान हो चुका था, 35% कर दिया, 2 मिसाइल ला दी, लेकिन इसके बैक आप चले जाए, उसी बिहार में जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, 2 मिसाइल नहीं था, किस तरीके से सवर्णों के कोटों को काटने का काम किया गया उस बिहार के अंदर। तो रेलवे भर्ती की भी बात होगी सर? जी जी होगी, बिल्कुल होगी, रेलवे भर्ती की भी बात होगी, बिल्कुल होगी, बात होनी चाहिए। और नीतीश बाबू जहां तक सुशासन के नाम से विख्यात है, लेकिन बिहार थर्रा उठा है, बिहार डरा और सहमा हुआ है। बिहार में आप देखिए, सिवान में जो हत्या होती है, वो हत्या किस नाम पे होती है? नीतीश बाबू कहते हैं शराब बंद है, और शराब माफिया उस परिवार की हत्या कर देता है, क्योंकि वो थाने में जाके शिकायत करता है कि ये शराब बेचने का काम कर रहा है। यहां पे बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं सुरक्षित है जिस कोने में आपको शराब नहीं मिल जाएगा, और जहां शराब है वहां सारी बुराई है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि शराब बंद के नाम पर आप सरकार के रेवेन्यू का नुकसान तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ बिहार के लोगों को जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार पर ये तो बिहार की महिलाओं की मांग थी शराबबंदी हो। जी जी, और आप याद करिए कि इसी शराबबंदी की मांग के साथ नीतीश कुमार सत्ता में किस तरीके से मजबूती के साथ डटे रहे। महिलाओं को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, पैसा खर्च हो जाना शराब पे, इन सब समस्याओं का हल लेकर आया। आप स्टूडियो में बैठे और मैं भी स्टूडियो में बैठा हूं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बिहार की महिलाओं के साथ या किसी भी महिला के साथ क्या दिक्कत होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पता है सर। आज हमारी माँ बहनें इतनी दुखी हैं क्योंकि कल तक उसका पति अगर 500 रुपए की मजदूरी करता था तो 50 रुपए का जनवन खरीद के लाके पी लेता था, लेकिन आज वो 300 रुपए का खरीद के पीता है, और पीता भी है तो वो जहर पीता है, और जहर पीने के बाद उसकी तो मौत मतलब आप होती ये कह रहे हैं कि जो पहले 50 रुपए कमाता था वो आज 300 रुपए कमाने की स्थिति में बिहार में है? देखिए, कमाने की स्थिति मतलब उसकी कमाई बढ़ी है, सरकार की वजह से नहीं बढ़ी है। किस कहां से आ रहा है फिर? उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपना लगन, सरकार की उपलब्धि क्या है? अजय जी की आवाज, अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बिहार के उत्थान में सरकार की अब तक कोई उपलब्धि नहीं है। और जहां तक बिहार की उत्थान की बात है तो बहन जी, हम हो लूटा व तू हो लूटा, लूटे के आजादी बा, आई भाजपा, राजद और जदयू तीनों मिलकर के बिहार को लूटने का काम कर रहा है। पीछे आपने देखा कि जनता के मतों को लूटा। जनता का निर्णय क्या था? जनता का निर्णय, तो ये लोग कलाकार लोग हैं, जनता को बड़गलाना जानते हैं, जनता को बहलाना जानते हैं, और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम नीतीश बाबू से कहना चाहेंगे कि वाकई अगर आपको बिहार की मां बहनों का सम्मान की तनिक भी चिंता है तो आप सही ढंग से शराबबंदी पे काम करें। अगर आपको मां बहनों की चिंता है, इधर उधर चले गए। देखिए मुद्दे से आपने कहा कि एआईएमआईएम जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि एआईएमआईएम को पॉलिटिकली कहां पावर है कि वो महिलाओं का सशक्तिकरण कर पा रही है? देखिए कहां है, बताइए। जरूरत ये नहीं कि हम सरकार में आ जाए, जरूरत ये नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है? आप कहने के लिहाज से आप कह रहे हैं ना, हमारी सोच क्या है? कहने के लिहाज से कह रहे हैं, एक करने के लिहाज से कर रहा है। अगर बिहार की जनता 2025 में
ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहाद मुस्लिम को ताकत देता है, तो निश्चित रूप से बिहार की मां बहनों के सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। बिहार में हो रहे अत्याचार, हो रहे जुल्म, हो रहे अपराध के खिलाफ अभी भी निरंतर अजय सिंह जी सड़कों पे इसका और आगे जवाब भी हम देंगे, रहेंगे। फिर उसके बाद ज्योति जी और सोहेली जी मैं आपके पास भी आती हूँ और कोशिश करेंगे बादशाह आलम जी को जोड़ने की। आरजेडी का पक्ष सुनना जरूरी है, बोलेंगे जरा अजय जी। देखिए, ये इंडिया गठबंधन में जाने के लिए परेशान है, लेकिन नमक से नमक नहीं खाया जाता, दो नमक मिल नहीं सकते। जब भी नमक मिलेगा दाल और चावल में मिलेगा। हाँ, तो आप बड़ी स्वाद ले रहे हैं ना, माननीय लालू जी का भी स्वाद ले रहे हैं और मोदी जी का भी स्वाद ले रहे हैं। मोदी जी के साथ मिट जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। क्षमता रखिए, नहीं अगर बोल रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जी सुनाइए। आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे हैं और सुनने की क्षमता रखिए। जी सुनेंगे। चैनल का प्रतिष्ठा प्रदान कीजिए। यहाँ स्पष्ट ये कहना है, चाहे वो जो भी विपक्षी दल हो, उन्हें नीतीश जी को जो बिहार की महिलाओं ने सर आंखों पे बैठा रखा है, अपने भाई को, अपने बेटा को, वो बिहार की जनता ने अपने सर आंखों पे बैठा लिया है। और बिहार की महिलाओं की बात को समझते हुए उनकी मांगों को जो माननीय नीतीश जी ने पूरा कर दिया, इसके लिए इन लोगों के सर में दर्द होने लगा। और दर्द हो भी क्यों नहीं, इन लोगों को बिहार की जनता या बिहार की महिलाओं की चिंता थोड़ी है, इन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है। इन लोगों को केवल अपने परिवारवादी लोग, ये प्राइवेट लिमिटेड परिवारवादी कंपनियां चलाते हैं और उसी के विकास की बात करते हैं। बिहार की जनता की किसी को चिंता नहीं है। बिहार की जनता की चिंता करते हुए माननीय नीतीश जी जो एक एक कदम फूंक के रखते हुए बिहार की बहन बेटियों को जो आज सबसे आगे बैठाए हैं, सबसे आगे लाए हैं, हर कदम पे कुंवर अजय सिंह कहने वाले ये भी कहते हैं, कुंवर अजय सिंह कहने वाले ये भी कह रहे हैं आपके विरोधी कि ये फैसला सर्वाइवल मोड वाला है नीतीश कुमार का। अगली बार कुर्सी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी नहीं पता है। ये कहने दीजिए, ये तो 20 सालों से यही कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि सुशासन की सरकार बिहार में चलनी चाहिए। बिहार में नीतीश के अलावा कोई दूसरा है नहीं। अगर बिहार में जो सरकार है, सरकार मतलब नीतीश कुमार, सुशासन का तो मतलब बीजेपी से आपको कोई ऐसा जो विकास कर मतलब सकता है एक आपके मात्र साथियों में एनडीए में, मतलब आप एक सेकंड सर, मतलब आप चिराग पासवान को भी चेहरे के तौर पर नहीं देखते, या आपको बीजेपी से भी कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आता जो बिहार में मजबूत हो सके? अजय जी, बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए ने घोषणा कर दिया, हमारे तो ये कहिए ना कि इस ऐलान के साथ जेडीयू ने अपना पावर शो रखा है बीजेपी को ये बताते हुए कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार और कोई नहीं, ये सिंगल हैंडेडली नीतीश कुमार का पावर शो है। नहीं, बिहार, देखिए बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार कहने का मकसद ये है, बिहार में एनडीए जो चुनाव लड़ रही है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है, और हम पूरा एनडीए एकजुट हैं। एकजुट रहकर 25 से 30 नीतीश के फिर से नीतीश, ये हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार की जनता एनडीए की सरकार बिहार में बनाने जा रही है। माननीय नीतीश जी जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हेडलाइंस दिखा के सोहेली जी मैं फौरन उसके बाद आपके पास अजय सर, हमें चिंता है नीतीश बाबू के गृह क्षेत्र का। हमें चिंता है नीतीश बाबू के गृह क्षेत्र में दलितों की हत्या हो जाती है। हमें चिंता है कि उस हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें चिंता है नीतीश बाबू का, क्योंकि नीतीश बाबू का स्वास्थ्य जो है उतना बेहतर नहीं है और उनके स्वास्थ्य के अनुसार ही हमारी बिहार की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। अपराधी का तांडव जो है, इस वजह से हम परेशान जरूर हैं और परेशान होना भी हमारा कर्तव्य है। नहीं, आप लोग शायद डॉक्टर हैं। ना माननीय लालू प्रसाद जी डॉक्टर हैं या तेजस्वी जी डॉक्टर हैं? अब देखिए, ये जवाब तो लालू जी देंगे। किस डॉक्टर? ये जवाब तो लालू जी देंगे और लालू जी को जितना बेहतर नीतीश बाबू जानते हैं। ठीक है, मैं मुद्दे पर दरअसल रहना चाहती हूँ। जनता मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं मुद्दे पर स्ट्रिक्टली रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैसला क्या रोजगार जैसी समस्या या पलायन जैसी समस्या को खत्म करेगा, विपक्ष इसे किस तरीके से समझता है, मैं इस मुद्दे पर दरअसल रहना चाहती हूँ। गामा साहब, मैं इस पे स्टिक रहना चाहती हूँ। फिर इधर उधर तो फिर बिहार में बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है।